आज से हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे बच्चे। पीएचपी आपके पास वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ये बैकएंड के लिए आपके पास यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास पीएचपी होती क्या चीज है? पीएचपी स्टैंड फॉर है हमारे पास हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, ठीक है। और ये डायनामिक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे भी हमने माइस्क्ल में देखा, हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हम इसके अंदर बना सकते हैं, डायनामिक्स वेबसाइट्स बना सकते हैं। और ईज ऑफ यूज एंड लर्न, मतलब हम हमारे पास पीएचपी को हम लर्न क्यों करें? क्योंकि इजी होता है, ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स क्या होता है? जो नेट पे आपको इजीली सारी की सारी अवेलेबल हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है बच्चे? क्रॉस प्लेटफॉर्म ये होता है हर ब्राउजर पे आपकी चल सकती है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आपको गूगल क्रोम पे, सफारी पे, ठीक है, ओपरा पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, हर एक पे ये चलती है। और ये वर्क करती है हमारी अपाचे लाइक सर्वर्स के साथ। और सिक्योरिटी इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, ह्यूज कम्युनिटी है। अब यूज ऑफ पीएचपी अगर देखा जाए तो हम लोग क्या क्या डेवलप कर सकते हैं? हम लोग सीएमएस डेवलप कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम नेक्स्ट जब क्रिएट करेंगे आपको मैं बताऊंगी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। जैसे वर्डप्रेस है आपका, वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो पीएचपी के अंदर बना हुआ है। ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हम इसके अंदर बनाएंगे। ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आपकी जैसे सेल परचेज जैसे दराज होगी, मेल सर्वर्स हो गया, ठीक है, चैटिंग सिस्टम जैसे व्हाट्सएप हो गया, फाइल स्टोरेज सिस्टम आपके पास जैसे ड्राइव आपके पास आ जाता है, ईआरपी, इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग होते हैं जैसे आपका इजी पैसा अकाउंट हो गया, ठीक है, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। आप ये सारी की सारी चीजें आप पीएचपी के अंदर बना सकते हो। अब जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो पीएचपी के अंदर बनी हुई हैं, एक आपके पास आ जाता है फेसबुक, दूसरी याहू, ठीक है, विकिपीडिया, वर्डप्रेस, मेलचिप, फ्लिकर, फ्लिपकार्ट, और भी काफी ज्यादा ये टॉप की जो वेबसाइट्स हैं जो पीएचपी के अंदर बनी हुई हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगा कि हम पीएचपी को यूज कैसे करेंगे? हमारे पास एक सबलाइम होना चाहिए, एचटीएमएल एडिटर मतलब सबलाइम, ठीक है, सबलाइम हमारे पास एचटीएमएल एडिटर है। एक आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए जैसे आपके पास गूगल क्रोम है। और आपके सिस्टम में एग्जाम का ऑन होना मतलब इंस्टॉल होना जरूरी है। अब हम लोग इसको रन कैसे करते हैं? हमारे पास पीएचपी को रन करने के लिए हमारे पास माई एसक्यूएल और अपाचे को चलाना बहुत जरूरी होता है। ये दोनों हमें कहाँ पे मिलते हैं बच्चे? ये हमें मिल जाता है एग्जाम के अंदर। एक वेब सर्वर भी होता है, एक एग्जाम होता है, हम लोग एग्जाम को यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब पहले सबसे एक हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखें फाइल नेम, फाइल को सेव कैसे करते हैं? जैसे एचटीएमएल की फाइल थी तो हम डॉट एचटीएमएल के नाम से सेव करते थे, सीएसएस की फाइल है डॉट सीएसएस की एक्सटेंशन के साथ सेव करते थे। इसी तरह हमारे पास अब पीएचपी की फाइल है तो हम लोग डॉट पीएचपी के नाम से इसको सेव करेंगे, मतलब नेम के साथ डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन लगेगी। और उसका सिंटेक्स क्या होता है? जैसे एचटीएमएल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग था, इसी तरह पीएचपी का ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है, ठीक है। अब आपने इसको चलाना कैसे है जी? पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी कि बच्चे आपने जब भी पीएचपी का कोई काम करना है तो आपने जहां पे अपने एग्जाम को डाउनलोड किया हुआ है, एग्जाम के फोल्डर के अंदर जाके एचटी डॉक्स के अंदर जाके आप यहाँ पे पीएचपी का, चले मैं बना लेती हूँ, ये मैं इसको डिलीट कर दी। इसी फोल्डर के अंदर मैंने पीएचपी का फोल्डर बनाया हुआ है, अब यहाँ पे पीएचपी का फोल्डर क्रिएट कीजिएगा, उसके अंदर आप काम करने। अब इसको मैं ओपन कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस कर रही हूँ, मुझे न्यू वाला चाहिए था, मैं इसको बंद कर रही हूँ, इसको भी बंद कर रही हूँ, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे आप देखो मैंने ये पीएचपी जो है यहाँ पे वो फोल्डर ड्रैग कर दिया, अभी ब्लैंक है फोल्डर, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। अब भी मैं इंडेक्स वाला नेम नहीं दूंगी, क्यों नहीं दूंगी मैं आपको बताऊंगी कि मैं हमेशा आपको क्यों कहती है। कहा है मैंने आपको कि आपकी जो एक्टिव पेज होता है, जो पेज आप चाहते हो कि जब वेबसाइट ओपन हो तो यूजर को वो पेज नजर आए, उसकी फाइल का नेम आप index.html क्यों रखो? आज मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ कि वो क्यों आपने रखी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मैं फाइल को क्रिएट कर रही हूँ, न्यू फाइल, यहाँ पे मैं अपने नेम से कर देती हूँ उसमें, यहाँ डॉट पीएचपी के नाम से फाइल को सेव कर दिया जी। यहीं पे ऊपर एग्जाम के अंदर है, डॉक्स के अंदर, पीएचपी के अंदर, मैंने सेव पे नेक्स्ट कर दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पे मुझे फाइल को क्रिएट तो कर लिया मैंने। एक तो तरीका है आपके पास, हम पीएचपी लिखते हैं, टैब प्रेस करते हैं, ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाता है। इसके अंदर आपने सारे का सारा काम करना है। अब पीएचपी के अंदर कुछ भी शो करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चे इको का, ठीक है, आउटपुट लेने के लिए। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपना नेम लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ठीक है, और फाइल को सेव कर दी। अब इसको हमने इसकी आउटपुट कैसे देखनी है, पहले तो हम करते होते थे यहाँ पे ओपन इन अ ब्राउजर का ऑप्शन आता था, अब तो आ ही नहीं रहा। तो हम इसको कैसे देखेंगे, पीएचपी के फाइल को ओपन करने का जो तरीका है आपका वो क्या है, आपने यहाँ पे गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके ऊपर आपने यूआरएल में लिखना है लोकल होस्ट स्लैश वो फोल्डर का नेम जिसके अंदर आपकी फाइल है पीएचपी के नाम से बनाया था, एंटर कर दिया। अब देखें दिस साइट कांट बी रीच्ड, व्हाई, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। क्यों जी, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको पीएचपी चलाने के लिए आपका एग्जाम इंस्टॉल होना जरूरी है, एग्जाम को, और उसके बाद आपको अपाची और माई एसक्यूएल को यहाँ पे स्टार्ट कर देना। अपाची और माई एसक्यूएल को हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो आपका वो फोल्डर के अंदर ये फाइल आ रही है smear.php, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास वो आपकी आउटपुट नजर आ रही है जो आपको चाहिए थी, ठीक है। अब मैं क्यों कहती थी आप इंडेक्स डॉट पीएचपी दो, आप देखिएगा मैंने यहाँ पे स्मेयर डॉट पीएचपी के अंदर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन स्मेयर के साथ, मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं एक पीएचपी पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल को क्रिएट करूंगी और यहाँ पे मैं उस फाइल को नेम देती हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी। फाइल को सेव कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं पीएचपी लिखती हूँ, टैब प्रेस करती हूँ, एंटर किया, एंटर करने के बाद बच्चे मैं यहाँ पे आके क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इको लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट अपना नेम लिख रही हूँ, नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, साथ नहीं लिख रही। अब आप देखिएगा जब मैं यहाँ पे स्मेयर डॉट पीएचपी आया हुआ जस्ट मैंने वैसे ही लोकल हॉस्ट पीएचपी लोकल हॉस्ट स्लैश पीएचपी मैंने एंटर किया है, मैं एंटर कर रही हूँ और यहाँ पे अब मुझे उसने वो लिस्ट नहीं दिखाई, इंडेक्स डॉट पीएचपी डायरेक्ट ओपन हो चुकी है। ये वजह होती है कि आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हो, जो पेज आप कहते हो कि आपका जब यूजर आपकी वेबसाइट ओपन करे वो उसको सबसे फ्रंट पे दिखाई दे, सबसे पहले जो पेज दिखाई दे उसको हम इंडेक्स डॉट पीएचपी का नेम देते हैं, जो हम कहते हैं एक्टिव हो हमारा पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कि मैम स्मेयर डॉट पीएचपी हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे इस तरह जब हो जाए तो आप स्लैश लगा के उस फाइल का नेम दे दो स्मेयर डॉट पीएचपी, ये देखें तो आपको ये नजर आ जाएगी, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी स्लैश स्मेयर डॉट पीएचपी। अब यहाँ पे जाके जी इंडेक्स डॉट पीएचपी को हम थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो हमने फाइल्स को कैसे ओपन करना है। रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे आप देखिएगा इंडेक्स डॉट पीएचपी जब डिलीट हो चुकी है, मैं पीएचपी एंटर करूँ तो वहां पे मुझे सारे इंडेक्सेस दे रहा जो मेरे पास फाइल्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे स्मेयर डॉट पीएचपी ओपन कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद अब जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो क्या है, हमने फाइल बनाना देख लिया, हमने उसको देख लिया कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हम HTML के अंदर भी PHP का काम कर सकते हैं, इसी को मैं कंट्रोल X कर रही हूँ, यहाँ पे मैं HTML लिख रही हूँ, टैब प्रेस कर रही हूँ, टाइटल दे देते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 1 है हमारा PHP का, फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, टैब प्रेस कर रही हूँ। इसको जैसे मैंने इसको सेव किया है, सेव करने के बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखिए सेम एज वैसे ही आपको आउटपुट मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हम HTML के अंदर भी हम हमारा CSS का काम, PHP का काम कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैं H2 टैब प्रेस करूँ, यहाँ पे मैं सेव कर दिया, H2 भी हमारी वो भी चल रही है, साथ साथ HTML भी चल रही है और हमारी क्या चल रही है, PHP भी चल रही है। यहाँ पे मैं स्टाइल दे देती हूँ,
ये देखिए, ठीक है, सारा कुछ काम कर रहे। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे यहाँ पे आप देखो, हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स की आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हो। वेरिएबल ऐसी चीज है जिसके अंदर हम लोग हमारे डाटा को स्टोर करते हैं। आप कह सकते हो वेरिएबल आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप अपना चीजें जो है वो स्टोर करते हो, ठीक है। चीजें जो स्टोर कर ली आपने, तो आपका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के अंदर भी आप वैल्यूज को स्टोर करते हो। अब वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप है। डाटा टाइप जो आपके पास है बच्चे, अब यहाँ पे देखिए याहू बाबा जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिएगा, मैं यहाँ पे डाटा टाइप का आपको बताती हूँ। यहाँ पे अंदर जाके आपने वेरिएबल को क्रिएट करना है। वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए डॉलर का साइन आपका मस्ट है। यहाँ पे मैं नेम लिख देती हूँ, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ पे मैं सुमैया लिख देती हूँ, या याहू बाबा लिखना है, जो मर्जी लिखनी है। ये आपके पास हो गया, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हमने शो कैसे करवाना है, आप चेक कीजिएगा। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ, आपको नजर नहीं आ रहा। पीएचपी के अंदर मैंने आपको बताया, किसी चीज की आउटपुट लेने के लिए हमें उसको इको में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इको, और यहाँ पे अब स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू नहीं लिखनी, वेरिएबल का नेम आप डायरेक्ट लिखोगे, नेम। सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें, देखें आपको वो उसमें नजर आ रहा है, बट बीआर टैग नहीं लगाया हुआ। आप क्या करो, यहाँ पे जाके नवल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीआर टैग भी लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो देखें आपका बीआर टैग आ। अब देखिएगा आप, मैं स्प्लिट डाउन कर लेती हूँ पहले, और यहाँ से व्यू से जाके साइड बार जो है, हाइट साइड बार, ठीक है। अब बच्चे आप देखो, यहाँ पे ये जो इको वाला हमने इको नेम किया, इसको अगर मैं यहाँ पे जाके करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ। यहाँ पे मैं पीएचपी लिखूंगी, टैब प्रेस करूंगी, एंटर कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे जाके अगेन इसको इको करवा दूंगी जितनी बार मर्जी चाहूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, फाइल को सेव कर रही हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ, देखिए नीचे भी आपके पास आ गया। मतलब आप एचटीएमएल के अंदर पीएचपी का कॉर्ड करना हो, जस्ट पीएचपी का टैग लगाओ, और कहीं पे भी आप पीएचपी की वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर और भी बहुत सारी डाटा टाइप्स आपकी आती हैं। यहाँ पे देखें, ये नंबर, नंबर आप स्टोर करवा सकते हो। अब वेरिएबल्स को लिखने के जो राइट्स वे या रॉन्ग वेज है, हम उसको देखेंगे। आप वेरिएबल का नेम डॉलर फर्स्ट नेम, जैसे मैंने नेम दिया, आप इस तरह भी दे सकते हो। डॉलर अंडरस्कोर फर्स्ट नेम भी इस तरह भी आपका आ सकता है। डॉलर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये जो तरीके हैं, ये सारे आपके वो हैं जो आप नेम दे सकते हो। जो मोस्टली यूज करते हैं वो डॉलर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, जैसे ये है, इसको यूज करते हैं। और यहाँ तो ये कैमल केस इसको कहा जाता है, इसको यूज करते हैं। रॉन्ग वेज क्या आ जाते हैं, आप उसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते, आप उसके पहले इंटीजर वैल्यूज नहीं लिख सकते, आप उसके अंदर कोई स्पेशल करेक्टर नहीं लिख सकते, जैसे परसेंटेज है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज के वेरिएबल पीएचपी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है आपके पास। केस सेंसिटिव क्या होता है कि वो कैपिटल अगर आपने कोई लिखा है उसको डिफरेंट मानेगी, अगर आपने कोई स्मॉल में लिखा है तो उसको डिफरेंट मानेगी, वो सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे डॉलर नेम, मैंने ये नेम के अंदर स्टोर किया हुआ है। एक में यहाँ पे डॉलर नेम इज इक्वल टू, सेव कर दिया मैंने। मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, अभी नेम, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है इसलिए बच्चे एरर दे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नेम जो है, मैंने यहाँ पे अगर मैं कैपिटल में लिख दूं नीचे वाले, फाइल को सेव किया, इधर आके रिफ्रेश कर रही, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है। अगर आप सेम ही दोबारा से दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉलर नेम स्मॉल में है, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। सुमैया अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं फुल नेम लिख देती हूँ, सुमैया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सुमैया लिखा आ रहा है,
जहाँ पे हमने इको नेम लिखा हुआ है वहां पे इसमें अजमत आएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। सेम नेम के वेरिएबल के अंदर आप जो न्यू वैल्यू को स्टोर करते हो, तो जो आपने रिसेंटली वैल्यू उसके अंदर दी होती है वो उसको प्रिंट करेगा, उसको यूज करेगा, प्रीवियस वाली को वो हटा देगा। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट आपके पास है कि आप इस तरह उसके अंदर H1 और मतलब हमारे जो टैग्स है HTML के उसको भी यूज कर सकते हो। उसको कैसे यूज करना है ये आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे देखें, आपने इसको जो नेम है उसको अगर आप चाह रहे हो कि आप उसको H1 में या H2 में लिखो, चलो मैं H3 में लिखना चाह रही हूँ, तो इको के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगी H3। ठीक है, और डॉट कॉन्केटिनेशन के लिए होता है डॉट, यहाँ पे डॉट स्लैश सॉरी इन्वर्टेड कॉमास बंद स्लैश H3। फाइल को सेव कर दिए, ये देखें H3 में आ गया है। हम इसको H1 में कर देते हैं, ये देखें। ठीक है, आप यहाँ पे जाके स्टाइल चेक करते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू कलर, सेव किया फाइल को, देखें अब यहाँ पे उसने स्टाइल डॉट CSS मतलब स्टाइल को उसने यहाँ पे नहीं लिया। उसको क्यों नहीं लिया, यहाँ पे देखें सबसे पहले जो वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड कॉमा, आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगा के देखो, जब डबल कोटेशन अंदर हो बाहर सिंगल कोटेशन लगती है। फाइल को सेव किया, ये देखें हो गया। क्यों नहीं हुआ था, जब बाहर आप डबल कोटेशन यूज कर रहे हो PHP के अंदर, अंदर आप सिंगल यूज करोगे, अगर बाहर सिंगल है तो अंदर डबल यूज करोगे। ठीक है, ये आपने बात जो है इसका ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चे आपके पास PHP के अंदर और क्या चीज आ जाती है, यहाँ पे देखें आप इस तरह कॉन्केटिनेशन कर सकते हो। ये क्या चीज है आपके पास, नेम का है। जैसे आप कॉन्केटिनेशन का होता है डॉट के साइन के साथ, यहाँ पे आप क्या करो, जैसे H1 है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें H1 के अंदर नेम लिखा ना, हम यहाँ पे H1 के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आप H1 आपका स्टार्ट हुआ, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्या दें एंटर कर दें और ये H1 यहाँ से एंटर कर दें। ठीक है, अब इसके अंदर जो लिखना है ये डॉट जो है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अब इसके अंदर हमने क्या लिखना है जी, हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज, सिंगल में लिखते हैं डॉट, फाइल को सेव किया रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे उसने एरर दे दिया। हम्म, आप रुको, ये मैं PHP के अंदर करी थी शायद इसलिए वो दे रहा है, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखें H1, यहाँ पे नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्स नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डॉट लिख रही हूँ और साथ में लिख रही हूँ, एक मिनट वेट, यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं, उसी को देखते हैं उसमें क्या मिस्टेक आ रही थी। PHP इको कलर नेम अनएक्सपेक्टेड, ये तो जी हमने H1, अच्छा यहाँ पे देखें H1 के अंदर हमने डॉट लगाया था, सॉरी, इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए। अब माय नेम इज ये आ रहा है,
अब यहाँ पे अंदर आप क्या करो, यहाँ पे डॉट लगाओ, ये यहाँ पे डॉट और डॉलर, यहाँ पे नेम लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे फिर डॉट लगा दो, क्योंकि ये जो H1 है उसको कंकैटिनेट किया हुआ है हमने। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए माय नेम इज स्नेहा अजमल, स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्पेस बेशक डाल दें, यहाँ पे रिफ्रेश करें, वो स्पेस आ गई, ठीक है। आप इस तरह भी उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या चीज आ जाती है, यहाँ पे देखिए आपके पास ये डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप्स के लिए कौन कौन सी डाटा टाइप है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, जिसके अंदर डॉट आ जाए वो फ्लोट है, ट्रू और फॉल्स जो आ जाती है वो बूलियन है, ये अरे है, ये ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ये नल। अरे नल वगैरह मैं आपको बताती हूँ ये अब होती क्या चीज है। आप देखो किसी वेरिएबल की डाटा टाइप अगर आपने देखनी हो तो उसके लिए आपका फंक्शन यूज होता है var डम का। आपके घरों बच्चे यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल डॉलर नेम का जो है उसका हम लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे जाके मैं फंक्शन लगाती हूँ var डम, और अंदर मैं यहाँ पे डॉलर नेम लिख देती हूँ। ये इसके अंदर हमें पता नहीं हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिखी हुई है। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे आपको बता रहा है स्ट्रिंग वैल्यू 13 करेक्टर है और ये वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं नेम के अंदर जाके उसमें अजमत की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू जो है मैं रिमूव कर दूं, 1 2 3 कर दूं, फाइल को सेव करूं, ये देखें ऑनर नेम भी चेंज हो गया, यहाँ पे जो था वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, और अब वो इंटीजर वैल्यू दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूं ट्रू, फाइल को सेव करूं, यहाँ पे रिफ्रेश करूं, यहाँ पे भी 1 आ गया, उसकी वैल्यू 1 देता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रू मतलब ये बुलियन है, अगर फॉल्स हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं देता, फॉल्स। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश करें, फॉल्स की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो फॉल्स होता है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद ये आगे आ जाता है अरेज। बाकी भी डाटा टाइप्स हैं वो आपने देखनी है, ठीक है, फ्लोट वाला और इंटीजर मैंने आपको करके दिखाया। अब यहाँ पे देखिए अरेज, अरेज क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आप यूज कर सकते हो। अरेज को जो यूज करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा चेंज होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक अरे बनाते हैं, डॉलर अरे के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे देखें एक वैल्यू हम HTML हमने कर लिया जी, कॉमा हमने CSS भी कर ली है, कॉमा हमने MySQL भी कर ली है, हमने बूटस्ट्रैप की, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, PHP कर रहे हैं और हमारी कंटिन्यू, फाइल को सेव कर दी और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से आ, अब इसको मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे डॉलर अरे लिखती हूँ, फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे सिंटेक्स एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर, लाइन नंबर 13 में कॉमा जी अनएक्सपेक्टेड एरर दे रहा है। आना तो नहीं चाहिए वैसे कोई एरर। हमने शायद इसको कहीं इको नहीं किया, चेक कर लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड कॉमा, पहले मैं इको चेक करती हूँ, इको करके क्या एरर रिमूव हो रहा है। डॉलर अरे, अच्छा अरे को जो इस तरह इको भी नहीं होगा, यहाँ पे अरे को इको करने का तरीका होता है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज होती हैं, जीरो लिख, सॉरी कंट्रोल जी, यहाँ पे 0 लिखूंगी मैं, फाइल को सेव करूंगी, रिफ्रेश, नो, कॉमास तो आएंगे। अगर लाइन नंबर 13 पे एरर है ना तो उसका मतलब इसके ऊपर ऊपर कोई एरर है। हम चेक करते हैं यहाँ पे इस वाले अरे को, यहाँ से इतना कमेंट आउट करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, चेक करें एरर क्या इसी में है।
तो एरर हमारा इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है। अब हम इस एरर को चेक करने के लिए दोबारा से इसको अनकमेंट करेंगे, फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे एरर एरर मतलब हमारा एरर जो है वो इतने से जगह पे है। अब हम यहाँ पे क्या करें बच्चे, सिंगल कोटेशंस को यूज, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने कहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दी। आपको कोई एक्स्ट्रा कॉमन नजर आ रहा है? बस फिलहाल मुझे तो नहीं आ रहा। और अच्छा, यहाँ पे हमने अरे लिखा ही नहीं। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें, देखिए अनएक्सपेक्टेड कॉमा नहीं था, वो भी हमें एरर गलत दे रहा था। यहाँ पे अब देखें वो आपको बता रहा है। यहाँ पे एक और काम करें, यहाँ पे जाके इको, मैंने आपको प्री टैग बताया हुआ है, यहाँ पे प्री लिख दें और बंद कर दें। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके दो, और यहाँ पे जाके मैं इसको स्लैश फाइल को सेव कर रही हूँ और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ और इसको भी कंट्रोल एक्स पेस्ट। अच्छा, कंट्रोल जी करूँ मैं दोबारा से, ये 0 लिखा हुआ, फाइल को सेव रिफ्रेश। ये देखें कैन नॉट यूज टू फॉर रीडिंग। अब यहाँ पे अपने जी 0 भी लिखते हैं ना, और ये प्री टैग जो है मैं देखती हूँ कि यहाँ पे चलेंगे, कंकेटिनेशन डॉट, यहाँ कंट्रोल जी करें इसको, ये जो प्री टैग है ना यहाँ से कट करके वो हमें वार्डम की वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ जाके पेस्ट कर दो और इसको यहाँ जाके भी पेस्ट कर दो और यहाँ पे स्लैश लगा दो वार्डम। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये देखें एक सीक्वेंस में वो आपको दे रहा है 0 की वैल्यू, ये 0 इंडेक्स पे आपके पास क्या HTML आ रहा है, 1 इंडेक्स पे आपकी CSS आ रही है। ठीक है, आपकी जो अरेज होती हैं वो इंडेक्स वैल्यूज जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, ये 0 इंडेक्स वैल्यू, ये 1 इंडेक्स वैल्यू। अब देखें यहाँ पे CSS की जगह अगर मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल दूं, यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे इंट, अरेज के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.9 कर दूं, रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखिए फ्लोट का 1.9 आ गया। उसके बाद यहाँ पे जाके अगर मैं कोई पॉज कर दूं, फाइल को सेव करूं तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये बूल आ रहा है, बुलियन का आ रहा है। ठीक है, इससे आप मल्टीपल वैल्यूज जो है इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो, डिफरेंट डाटा टाइप्स की। अब उसके बाद आपके पास क्या चीज आ जाती है, अब आपके पास कांस्टेंट का आ जाता है। कांस्टेंट क्या होता है बच्चे आपके पास, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बाद में चेंज ना हो सके। ये डिफाइन जब हम करते हैं तो हम कांस्टेंट लिखते हैं। आपको मैं इसको बताती हूँ कि यहाँ पे हम लोग अब डॉलर का साइन नहीं यूज करते, कांस्टेंट जो होते हैं आपके वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। इसका देखिएगा आपके पास इसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे जाके नीचे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिफाइन लिख रही हूँ। ठीक है, अब नेम आएगा, नेम हम लोग उसका नंबर रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू हम उसको दे देते हैं 14, कॉमा लगा दिया। इक्को कर देंगे हम किसको, हमने नंबर नाम से एक कांस्टेंट बनाया। यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट नम, एज्यूम नम, मतलब उसने बता दिया कि आप इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए आपके पास 14 वैल्यू आ गई।
अगर यही चीज जैसे वेरिएबल नेम के अंदर मैंने दोबारा कोई नेम चेंज कर दिया था, इसी को मैं क्या करती हूँ यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। देखिए इसी नाम से मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करती हूँ। कांस्टेंट और वेरिएबल में ये फर्क होता है कि दोनों की वैल्यू नहीं चेंज होती। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नंबर ऑलरेडी भी डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड है। हम कोई और नाम से बना सकते हैं, num1 कर लें, फाइल को सेव कर दें, रिफ्रेश कर दें। आपकी यहाँ पे देखें, यहाँ पे इको भी आपको फिर यहाँ पे जाके num1 करना चाहिए। फाइल को सेव कर दें, इसको रिफ्रेश कर दें, ये देखिए, ठीक है। आप यहाँ जाके बी आर टैग लगा दे कॉन्कैटिनेशन के साथ, फाइल को सेव कर दें, यहाँ रिफ्रेश करें, ये देखिए, ठीक है। ये होते हैं आपके बच्चे वेरिएबल और कांस्टेंट। ये आपका टास्क है। आपने इस तरह, अब सम का जो फंक्शन है मुझे इस तरह आपने बना के दिखाना है। सम इज इक्वल टू टेस्ट प्लस 20। वो क्या करेगा, टेस्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर है 50, 50 के अंदर 20 स्टोर करवा के आपको 70 रिजल्ट दे देगा, ठीक है। ये जो है ये आपने टास्क करना। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। नहीं, फिलहाल